सबसे पहले राष्ट्र के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधुगण, मीडिया से जुड़े हुए बहनीगण, आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अभिनंदन है, आभार है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसा कि हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी संजय जी ने बताया कि आज से हम लोग एक मुहिम के साथ अब इस राज्य में लगेंगे कि हम लोग इस राज्य में जो 24 वर्षों का राज्य होने को जा रहा है, उसके उद्देश्य क्या थे, उस राज्य का गठन आखिर क्यों किया गया था, उस गठन करने के बाद उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं। तो मुझे लगता है उस उद्देश्य को लेकर हम लोग पुनः इस राज्य में जाने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपके माध्यम से तमाम इस राज्य में जो भी ऐसे लोग हैं जो अन्य पार्टियों से जुड़े हैं, अन्य पार्टियों में उनकी आस्था बनी रही है, उन्हें हम चाहेंगे झारखंडी विचारधारा अगर उनके हृदय में आज भी समाहित है तो उनका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। और उनका हमारे राजनीतिक दल में जो नए तौर पर, नए तरीके के साथ और नए मापदंडों के साथ झारखंड की राजनीति में क्रांतिकारी पहल के तहत कदम रखने जा रही है, उनका सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ चूँकि झारखंड की राजनीति में काफ़ी उठापटक हो रही है, काफ़ी दांव पेच दिख रही है, इस बीच हम लोग राज्य की स्थिति को जो पा रहे हैं और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री पुनः आए हैं तो उनको स्वागत करते हैं। हालांकि चंपई चाचा का इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी जो उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हें आशा करते हैं कि आज विशेष सदन बुलाया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि विशेष सदन झारखंड के युवाओं के लिए बुलाया जाए, झारखंड के छात्रों के लिए बुलाया जाए, झारखंड के किसानों के लिए बुलाया जाए और उनकी समस्याओं का भी निदान इसी प्रकार विशेष सदन के माध्यम से हो। और पुनः चूँकि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज भी केवल हमारे जो विधायकगण हैं उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे जो आज सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें तो वो धरने पर बैठे हैं। आज उनकी ओर से एक पोस्टर देखें, जरा बहुत ही मार्मिक पोस्टर था कि हमें नक्सली बनने पर मजबूर ना किया जाए। तो ऐसे में हम अपेक्षा रखते हैं पुनः जो गठित हो रही हमारी सरकार नए मंत्रियों के साथ एक फ्रेश होकर उनसे आशा करते हैं उनकी समस्या का निदान हो। हमारे पास अभी रास्ते में चलते चलते झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथी मिले, उनका प्रतिनिधिमंडल मिला। उनकी भी जो मांगे हैं कि 23 वर्षों से एक छत्र जो व्यक्ति आज नहीं रहे, शायद 23 वर्षों से उनका कार्यकाल रहा, लेकिन वहाँ के झारखंडी लोगों को मौका नहीं मिला, जिस कारण काफ़ी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान हो, निदान हो। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम लोग खुला आमंत्रण, खुला निमंत्रण उन सबों के लिए कि वे लोग हमारे साथ चलें जो झारखंडी भावनाओं के साथ है, जो झारखंडी राज्य को अलग गठन करने के समर्थक रहे हैं। हम लोग पुनः एक नए सिरे से इस नए राज्य को पुनर्स्थापित करते हुए एक नई विचारधारा के साथ इस राज्य के जो आवाम है, 3.25 करोड़, 3.5 करोड़, उनके जो सपने हैं, उनकी जो मांगे हैं आज भी जस की तस दिख रही हैं, तो उन्हें हम पूरी कैसे कर पाएँ, उसके लिए आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। अतः उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और बाकी आपके सवाल। देखिए, हमने स्पष्ट कहा है कि जब हम लोग सदन में आएंगे, देखिए जहाँ समस्या है समाधान वही है। और जहाँ तक कुर्मी समुदाय का मांग है, ये आज का नहीं है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, जब से 1950 में बगैर नोटिफिकेशन के उनको शेड्यूल ट्राइब, जो उस समय प्रिमिटिव ट्राइब होता था, वर्जिन उसके नाम से, उस समय शेड्यूल ट्राइब नाम नहीं था, तो उस समय हम लोग सूचीबद्ध थे, बाकायदा हमारा CNT में सारी चीज़ें। यार ऐसा नहीं, आज आप आदिवासियों के पीछे हम लोग, ऐसा बात नहीं, हम लोग दूर में रहते हैं। उनका भी कहना भाई आप ट्राइब हैं, कौन कह रहा है कि आप ट्राइब नहीं, बस शेड्यूल मत हो। उनको इस बात का डर है कि जो 26% का रिजर्वेशन है उसमें उनको लग रहा है कि मतलब हम लोग का मैंने आपकी एंट्री होगी तो हमें हमारा हक अधिकार वंचित होगा। तो उस पर हमने स्पष्ट कहा है कि इसी देश में 2016 से पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं वे लोग आएंगे, लेकिन अचानक 2016 में एक बिल आता है EWS के नाम से, पूरा देश उसे स्वीकार भी करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य पहला बात है कि इस माइंड से आपको देखना होगा कि हमारी जो मांगे है वो आरक्षण की नहीं, वो संरक्षण की है। इसलिए संरक्षण की मांगे हैं कि हमारा जो कौम है उस कौम का उत्पत्ति हुआ है कुड़ुम शब्द से, कुड़ुम यानी कुड़मी। तो हम लोग का संबंध है कोड़ना यानी मिट्टी। तो आज अगर सबसे ज्यादा अगर आप बात करें झारखंड में, अगर जमीन किसी उद्योग धंधे में, माइंस में गया है तो नो डाउट हमारे कौम का गया है। क्यों गया है? इसी कारण कि उनको नोटिफिकेशन के बिना इसीलिए हटाया गया था। मैं आपको एक तर्क फिर दे रहा हूँ। 1908 में जब CNT कानून बना, चुकी 1907 में आपका टाटा जमशेदपुर का स्थापना हुआ, भारी मात्रा में जमीनें ली गई। और जब तक 1950 का नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक फिर झारखंड में जमीन का लूट खसोट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे फिर 1950 में उनको नोटिफिकेशन से बाहर किया गया,
सिंदरी कारखाना लगता है, BSL लगता है, और ऐसे अनगिनत कारखाने झारखंड में लगते हैं। शायद HEC भी उसी पीरियड का होता है, हिंडाल्को उसी पीरियड का होता है। तो ये मामला जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जमीन का मामला था। तो इसीलिए हम चाहेंगे उनकी जमीनों को सुरक्षित करने के लिए। और देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। इस देश के संविधान के आर्टिकल 48 में पशु पक्षियों को संरक्षण की बात है, वन्य जीवों को ये संरक्षण देता है, वन्य जीवों का ये ख्याल करता है। तो कुर्मी इंसान है। एक ऐसा रूल लेके आए, ऐसा विकल्प लेकर आए, एक ऐसा कॉलम लेकर आए कि विवाद ना हो, इनका विवाद ना हो और इनका सम्मान भी बच जाए, इनका अधिकार भी बच जाए, संरक्षण मिल जाए। तो हमने तो स्पष्ट कहा है कि हम लोग जब जाएंगे तो एक जिस प्रकार से एक नया अचानक EWS का कानून आया, हम लोग एक न्यू कोई कॉलम लेकर आएंगे और ये विवाद का समाधान करेंगे।